एक्सरसाइज से लिया गया ये पहला प्रश्न है 13.3। प्रश्न को थोड़ा इस तरह से लिख दिया है शॉर्ट में कि दो थैले हैं, फर्स्ट थैला और सेकंड थैला, और पहले थैले में लाल गेंदें 3 हैं और काली गेंदें 4 हैं, और सेकंड थैले में लाल गेंदों की संख्या 5 और काली गेंदों की संख्या 6 है। इनमें से किसी एक थैले को चुना जाता है और वहाँ से एक गेंद निकाली जाती है। जो गेंद निकाली गई है उसका लाल होनी चाहिए और वो लाल के साथ साथ द्वितीय थैले से निकाली हो, इस बात की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो ये तो रहा प्रश्न, और इसका हल यहाँ से समझेंगे कि दो थैले हैं, किसी एक थैले को चुना जाएगा, वहाँ से गेंद निकाली जाएगी जो लाल रंग की हो, और लाल रंग के साथ साथ वो निकाली गई गेंद वो दूसरे थैले से होनी चाहिए। इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ से इसका हल देखेंगे। तो पहला काम होगा कि माना पहले तथा दूसरे थैले को चुनने की घटनाएं E1 व E2 हैं। पहले हम थैले को पसंद करेंगे कि हमें E1 में हाथ डालना है या E2 में। थैले चुनने का उद्देश्य है वहां से गेंद निकालना, तो थैले चुनने की घटनाओं को E1 और E2 मान लिया हमने। दो थैले हैं, दोनों को चुनने की अलग अलग घटनाएं हो गई, एक E1 और एक E2। तो ये दोनों ही घटना अपवर्जी हैं और अपवर्जी के साथ साथ निशेष भी हैं। जब इस तरह का मामला होता है तो कोई ऐसी घटना घटित होती हो जो इन दोनों से संबंध रखती हो। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है यदि लाल गेंद, देखिए थैले को चुनने के बाद वहां से गेंद निकलनी है, और लाल गेंद की बात है तो लाल गेंद दोनों थैलों में पाई जाती है, तो लाल गेंद का होना इस घटना को ई मान लेते हैं, जो इसका दोनों के साथ कोई न कोई संबंध है। लाल गेंद पहले थैले में भी है और दूसरे में भी है। तब पी कहते हैं प्रायिकता E1, यानी एक E1 है पहले थैले को पसंद करने की प्रायिकता। किसी भी घटना की प्रायिकता होती है उस घटना के पक्ष में प्रकार बटे कुल प्रकार। तो दो थैले हैं तो पहले थैले को चुनेंगे तो एक ही है पहला थैला, और कुल दो थैले हैं तो अनुकूल प्रकार एक बटे कुल प्रकार, और यही PE2 के लिए होगा। PE2 की दूसरे नंबर के थैले को चुनने की प्रायिकता भी 1/2 ही आ गई। दो ही थैले हैं, 1/2 1/2, इन दोनों का योग बन है। तो जब भी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग बन आता है तो वो निशेष और अपवर्जी होती है। तो ये देखिए, अब लाल गेंद का निकलना ही माना है तो हम लिखेंगे पी ई कहते हैं लाल गेंद का, और E1 कहते हैं पहले थैले से। इसका अर्थ हो गया ई लाल गेंद और बटे E1, यानी पहले थैले में हाथ डाल के लाल गेंद निकले तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखते हैं, पहले थैले को देखते हैं। पहले थैले में लाल गेंदों की संख्या 3 अनुकूल प्रकार हो गए, और कुल गेंदें कितनी हैं। पहले थैले में 3 ये और 4 ये, कुल 7 गेंदें हैं। तो PE1 का मान E/E1 का मान आपने देखा, इसका मतलब समझ गए होंगे। ये कहते हैं लाल गेंद को, और E1 पहले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो 3/कुल 7 हो गई है। इसी तरह PE/E2, E2 माने दूसरे थैले से लाल गेंद निकाली जाए तो क्या प्रायिकता हो जाएगी। दूसरे थैले में देख लेते हैं, लाल गेंदों की संख्या 5 है तो अनुकूल प्रकार 5 और कुल प्रकार हो जाएंगे 11। कुल दूसरे थैले में 11 गेंदें हैं, कुल प्रकार 11 हो जाएंगे। अब आता है नंबर जो घटना हमें जिसकी प्रायिकता निकालनी है, वो बैज प्रमेय से। ये शर्तें बैज प्रमेय की हो गई। हमें निकालना है दूसरे नंबर के थैले से निकलनी चाहिए लाल गेंद। तो बैज प्रमेय होती क्या है, देखिए ये होती है P प्रायिकता को व्यक्त करता है, और दूसरे नंबर का थैला जो है वहां को पसंद करना E2 कहलाता है, और उसमें से लाल गेंद निकले उस घटना को ई कहा गया है। ये प्रायिकता हमें निकालनी है, दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की घटना की प्रायिकता। तो ये बैज प्रमेय की, तो ये क्या हो जाता है, इसको उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ PE/E2 लिखेंगे, इंटू PE2 लिखेंगे।
अपॉन E1 से शुरू करेंगे, E अपॉन E1 P E1, अब E2 आएगा, E अपॉन E2 P E2, E3 होता तो वो भी लिखा जाता, या वो है नहीं, और E4 होता वो भी प्लस करके लिखा जाता, नहीं है तो नहीं है। इनके मान लगेंगे, ऊपर मान लगे हुए, इसका मान है E अपॉन E2 का, जो लिखा हुआ है 5/11, और PE2 का मान 1/2 अपॉन E1 का मान E अपॉन E1 का 3/7 इंटू 1/2 प्लस 5/11 इंटू ये 5/11 इंटू 1/2, तो 1/2 ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके काट दो, 1/2 का भाग लगा दो, कहने का मतलब। तो जो हो गया 5/11 अपॉन 1/2 का भाग लग के 3/7 प्लस 5/11, इनका नीचे का लासापा ले लो 5/11 अपॉन लासापा ले लो 7 गुणा 11, 11 तिया 33 प्लस 7 पंना 35, इस तरह से जो निकल के आएगा 5/11 गुणा, जो ऊपर जा रहे हैं 7 गुणा 11 अपॉन, इन्हें जोड़ दो, ये 11 तो कट जाएंगे, इन्हें जोड़ दो, 5 और 3 8 हो गए, और 3 और 3 6 हो गई। देखो ये 11 से 11 कट गई, 68 आ गया ये, और 7 पंना 35/68 प्रश्न का उत्तर है। ये बैज प्रमेय का प्रश्न था, पूरा हो चुका है। धन्यवाद।